चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पोस्ट किया है और उन्होंने भी मतदाताओं से अपील की है कि सभी अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए आज मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र का आज महापर्व है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के बाद अब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी पोस्ट कर सभी मतदाताओं से वोट के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करें। इससे पहले जहां प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखाया, उन्होंने कहा कि आपका वोट ही आपकी आवाज है। और अब सीएम के द्वारा भी ये ट्वीट किया गया, आप देखिए ट्वीट। और इस ट्वीट में उन्होंने सभी मतदाताओं से वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करें, बढ़ चढ़कर सबसे पहले वोट करें, यानी कि सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले जाकर वे वोट करें। इस तरह के किनारों के साथ में जहां आपको बता दें कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। बीते कई दिनों से अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग भी लगातार ये अपील लोगों से कर रहा था। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जहां लगातार काम किए जा रहे थे और लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे आयोजन किए गए, कई कार्यक्रम किए गए, कई रैलियां निकाली गई। और ऐसे में आज जब वो दिन है, जब आज मतदान करने का दिन है, तो ऐसे में सभी जो दिग्गज हैं वे भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलकर वे मतदान अवश्य करें। सीएम ने भी ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसके जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का उन्होंने काम किया और सभी मतदाताओं से उन्होंने वोट करने की अपील की है, मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। चलिए रुक करेंगे दुर्गेश की ओर, हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वोटिंग को लेकर जागरूक किया जा रहा है लोगों को, लोगों से ये अपील की जा रही है कि वे वोटिंग करें। और बीते कई दिनों से हमने देखा भी है कि निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रहा था। एक लक्ष्य सभी का है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना है। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है लगातार प्रयास कर रहा है कि मतदान प्रतिशत है वो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बढ़े। इस प्रकार से गर्मियों का मौसम चल रहा है, किसानों की कटाई चल रही है और जो वैवाहिक सीजन चल रहे हैं, कई सारे कारणों की वजह से मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है मानी जा रही है। राजनीतिक दल, दोनों सियासी दल, कांग्रेस भाजपा भी एडीसी का जोर लगा रहे हैं। उसके साथ निर्वाचन आयोग तमाम जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मताधिकार का उपयोग बताया जा रहा है, एक एक वोट कितना कीमती है ये चीजें भी बताई जा रही है। लेकिन लोग जिस प्रकार से पहले चरण के लिए जिस प्रकार से मताधिकार करने में पीछे हटे हैं, कहीं ना कहीं ये तीनों प्रमुख वजह रही है। और यही वजह है कि इस बार के दूसरे चरण के चुनाव में कल सीएम डॉक्टर मोहन किया था, उसके साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भी का जिक्र किया था। अब आज दूसरे चरण के लिए मताधिकार होने हैं 6 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब वैवाहिक सीजन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इनका एक मूड होता था, लग्न का मूड होता था, वो मूड खत्म हो रहे हैं। उसके साथ ही गर्मियों से भी पूरी प्रदेशवासियों को राहत मिली है। ऐसे में देखना शाम को निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो फाइनली डेटा निकल करके आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था और इस बार लोकसभा चुनाव में कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही नैन्सी, अगर हम 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो लगभग 80 से ज्यादा उम्मीदवार लोकसभा में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इनमें कई दिग्गजों की जो साथ है वो दांव पर लगी है। उनमें से भाजपा प्रदेश सचिव डी शर्मा है, 7 बार के सांसद और 3 बार के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र पटेल चुनावी मैदान में है। उसके साथ 4 बार के सांसद सपना लोकसभा फील्ड से गणेश चुनावी मैदान में है। इन सभी की किस्मतों का जो फैसला है वो आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है और आगामी 12 को इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम के माध्यम से निकलेगा। यदि हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की 6 सीटों पर दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद, रीवा और सतना में सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार के जो समीकरण है, एक सीट खजुराहो को तो भाजपा को बागोबर मिल गया है। वहां से इंडिया गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन था उन्होंने समाजवादी पार्टी को उनके का पर्चा निरस्त हो जाने की वजह से इंडिया
फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को विपक्षी गठबंधन ने बिल्कुल, यानी कि सभी सीटों पर एक तरह से दुर्गेश मुकाबला कड़ा तो है ही, दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती भी है इस बार, और खासतौर पर कांग्रेस के लिए खास बड़ी चुनौती, चूंकि जिस तरह का लक्ष्य पार्टी रख रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य बड़ा है। देखने वाली बात होगी 4 जून को ही नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार किस पार्टी ने अपने कितने लक्ष्य को हासिल किया है। बने रहिएगा आप, और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। रमेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर मतदान केंद्र की। टीकमगढ़ में भी चूंकि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन एक तरह से बीजेपी का ये अभेद किला रहा है शुरू से ही। अब ऐसे में लोगों में किस प्रकार का उत्साह है, लोग अब किस आधार पर जाकर वोट करेंगे, अपने किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदाता वोट के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? जी, मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में काफी उत्साह है लोगों के अंदर वोट डालने के लिए। और वीरेंद्र खटीक के द्वारा जो कार्य किए गए, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे रोड वगैरह हो, पोस्ट ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो, यहाँ के मतदाता उनको वोट देने के लिए उत्साहित हैं। और इस समय सुबह 7 बजे से ही यहाँ वोटिंग चालू हो गई थी। और अब धीरे धीरे मतदाताओं की कतार लगने लगी है, आना जारी हो गया है। जी बहन जी। बिल्कुल आलोक, चूंकि वीरेंद्र खटीक यहाँ पर लंबे समय से सांसद का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और बेशक जीतते भी वे यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपने आप को यहाँ कहाँ तक पाती है? क्या इस बार कांग्रेस का दावा है कि कितना लक्ष्य कांग्रेस यहाँ से हासिल कर पाएगी? चूंकि वीरेंद्र खटीक की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र खटीक यहाँ से कई सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं भारी बहुमत के साथ। जी, वीरेंद्र खटीक का काफी वर्चस्व है इस क्षेत्र में। लगातार उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए विकास कार्य, सब जो है उनकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं वोटर। और धीरे धीरे सिलसिला जारी हो गया है वोटिंग के लिए आने के लिए। ठीक है, बने रहिएगा आप, और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। सागर से एसएन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसएन, सागर की अगर हम बात करें तो सागर में इस बार बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने जिन्हें उतारा है, गुड्डू राजा बुंदेला, जिन्हें प्रत्याशी बनाया है। सागर में एक बड़ी लड़ाई जो दोनों ही पार्टियों के बीच में चल रही है कि बाहरी प्रत्याशी को इस बार कांग्रेस लेकर आई है। बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी की लड़ाई इस बार हम देख रहे हैं सागर में खूब तूल पकड़ रही है। लेकिन अगर जनता की हम बात करें, आपने भी जनता का मन टटोलने का काम किया होगा, जनता का क्या मूड है इस बार, क्या समझ आ रहा है, क्या स्थिति बन सकती है? जी बिल्कुल नैन्सी, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, अभी मतदान चल रहा है और जो दमोह लोकसभा है और सागर जिले की रहली विधानसभा है, अभी उस क्षेत्र में मतदान चल रहा है। और हम मतदान केंद्रों पर गए जहां भी 8 बजे तक तो मतदान में आप देख सकते हैं कि अभी जे बुजुर्ग भी अपना वोट कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और अभी अगर हम सागर लोकसभा की बात करें तो अभी वहां मतदान नहीं है, वहां 7 मई को मतदान होना है। अभी दमोह लोकसभा क्षेत्र का यह मतदान चल रहा है। चूंकि 3 विधानसभाएं अपने सागर जिले की दमोह में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर मतदान हो रहा है। जी नैन्सी। बिल्कुल, दमोह से भी चूंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में है। दमोह में क्या वो मुद्दे हैं ऐसे जिन्हें जनता इस बार ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी? क्या वो प्रमुख मुद्दे इस बार जनता की डिमांड में है? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर जनता की बात करें तो यहाँ सबसे जो बुंदेलखंड इलाका है, यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार की, क्योंकि जो भी आज तक सांसद रहा है उन्होंने रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया है। यहाँ 2 बार सांसद प्रहलाद पटेल रहे हैं भाजपा से, और अब की बार अपने इनके लिए राहुल जी के लिए यहाँ से चुना जाना है सांसद। और यहाँ से अपने जे तरवर लोधी हैं जो, इनके लिए भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो दोनों लोधी वोट बैंक इसमें ज्यादा है और दोनों लोधी प्रत्याशी रखे गए।
बिल्कुल, यानी कि एक तरह से दमोह में जिस कहा जाता है कि सर्वाधिक जो संख्या है वो लोधी समुदाय की है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो भी लोधी समुदाय के ही हैं, यानी कि मुकाबला रोचक कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर किसके साथ जाती है, किसे अपना मत देगी। बने रहिएगा और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। दुर्गेश, एक बार फिर मैं आपकी ओर लौटूंगी और आपसे हम बात अब करेंगे नर्मदापुरम सीट की, चूंकि नर्मदापुरम सीट ओवरऑल हमने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी थे वो अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे थे, वहां के समीकरण भी हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं दुर्गेश, तो निर्वाचन आयोग चूंकि लगातार ये लक्ष्य रख रहा है कि वोटिंग फीसदी को बढ़ाना है। बीजेपी की हाल ही में अगर हम बात कर लें तो बीजेपी का ये कहना है कि इस बार 82% वोटिंग जो प्रतिशत है वो बीजेपी अपने पाले में करेगी, यानी कि वोटिंग फीसदी को बढ़ाने के लिए भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस का भी ये कहना है कि हम भी हालांकि सीटें ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करेंगे। क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है, चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में अभी हमने जो 3 कारण बताए थे, वैवाहिक जो कार्यकाल चल रहा है उसके साथ ही गर्मियों का सीजन है और उसके साथ जिस प्रकार गेहूं की कटाई है, किसानों की फसलों की कटाई है, ये इन वजहों के अलावा यदि हम बात करें तो इस बार का जो मतदाता क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, प्रत्याशी और उम्मीदवार जो होते हैं उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो मतदाता भी उतने ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। जो आम मतदाता होते हैं, जो न्यूट्रल वोटर होते हैं, वो उतना ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। ऐसे में जो वोटर्स हैं अब की बार साइलेंट हैं। सबसे पीछे उसकी बड़ी वजह ये है कि जिस प्रकार से विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है और जो जनता के मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दों को विपक्ष अच्छे तरीके से उठा नहीं पाता है। इस बात से जनता की नाराजगी भी है कि विपक्ष के प्रति भी जनता की नाराजगी, वही सत्ता पक्ष से जो नाखुश है, जो महंगाई और बेरोजगारी और विकास के जो कार्य हैं वो कार्य क्षेत्रों में हो नहीं सके। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का भी रहा। इन क्षेत्रों पर किसी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकी, बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यही वजह है कि मतदाता इस बार साइलेंट है और वोट डालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि दोनों सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मतदान प्रतिशत बढ़ाने में। उसके साथ ही निर्वाचन आयोग तमाम तरह के जागरूकता अभियान चला रहा है, बूथ स्तर तक जागरूकता अभियान चला रहा है, अनेकों प्रकार के माध्यम से जागरूकता अभियान बिल्कुल दुर्गेश, रोकना चाहूंगी आपको, चूंकि टीकमगढ़ से रमेश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, काफी समय से चर्चा की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं पारी थी उनसे बातचीत हमारी। रमेश, आपकी ओर मैं एक बार फिर लौटूंगी। टीकमगढ़ की हम बात करें तो टीकमगढ़ में अभी तक क्या मतदाताओं का रुझान रहा है, मतदाता क्या मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनमें कैसा उत्साह है मतदान को लेकर? जी, सुबह से मामूली कमी थी, इस समय जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है लगातार और हमारे साथ यहाँ के निवासी खड़े हुए हैं मतदाता। बताएं सर। हाँ, लोकसभा निर्वाचन में यहाँ पर निवासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है कि पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र जी कुमार खटीक जी का मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और यहाँ पर सभी लोग उनके काम, उनका विकास देखकर उनको वोट दे रहे हैं। जी इसमें सर, यानी कि एक बात तो साफ है कि जनता विकास के मुद्दे पर ही अब विकास को देखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। जिस तरह से रमेश, आपने भी बातचीत की थी वहां के स्थानीय से, उनका भी ये कहना है कि इस बार वोट तो सब देंगे लेकिन वोट उसे देंगे जिसने विकास किया है और जो विकास करेगा, यानी कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी आलोक, किस तरह अभी तक के क्या वहां की जो समीकरण है, समीकरणों पर इससे पहले हमने बात की थी, लेकिन अभी हम बात करें तो क्या स्थिति है, क्योंकि इसके पहले आप कह रहे थे कि मतदाताओं में फिलहाल जो रुझान है वो कम दिखाई दे रहा है, लाइन थोड़ी सी कम मतदाताओं की थी, अभी लगभग 9 बजने को आ गया है, समय 9 बज रहा है, कैसा मतदाताओं में रुझान है, क्या मतदाता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नैन्सी, मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, धीरे धीरे लाइन में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ मतदाता जो देर से उठते हैं वो अब उठकर पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं और लोकतंत्र की शान बढ़ाने के लिए और अपना मत का उपयोग करने के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए, वो सरकार को चुनने के लिए पोलिंग बूथ की ओर
रवाना हो रहे हैं। और अब जो लाइन है, अगर आप मेरे पीछे ये देखेंगे तो लाइन अब कुछ उसमें लाइन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कह सकते हैं जो पहला हमारे पास में जो मतदान का प्रतिशत आएगा वो लगभग 9:30 बजे के आसपास मतदान का प्रतिशत आएगा। होशंगाबाद लोकसभा नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत 9 बजे तक का कितना % वोट हुआ, वो लगभग 9:30 बजे के आसपास ये हमारे पास वोटिंग बिल्कुल, यानी कि इंतजार रहेगा मतदान प्रतिशत का कि आखिरकार सुबह 9 बजे तक या 9:30 बजे तक कितना प्रतिशत कहां पर मतदान हुआ है। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। एहसान पटेल, आपके पास में आना चाहूंगी, वहां पर क्या स्थिति है? मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला क्या अभी जारी हुआ? लगभग कितनी संख्या में मतदाता पहुंचे होंगे मतदान केंद्र? जी बिल्कुल, मतदाताओं को हम दिखा भी रहे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे जी लंबी लाइन लगी है और मतदाता दिख रहे हैं और यहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं। 8 बजे तक तो मतदाता नहीं पहुंचे हैं, इसके बाद में अब 9 बजने वाले हैं और मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और वोट डाल के हमारे साथ मतदाता भी है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? तो आपने आज अपना मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान किया है? मुद्दों को लेकर के मतदान किया है, मात्र मोदी जी के नाम पर मतदान हुआ है। बाकी का कोई पहले जो सांसद जी रहे उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो लोगों के मन में भ्रांति तो है, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर ही वोट हो रहा है। पहले जो सांसद रहे हैं, पहले सांसद की हम बात कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल यहाँ से 2 बार आपके क्षेत्र से सांसद रहे हैं, तो उनकी अगर आप बात कर रहे हैं विकास नहीं किया है, इस बार मध्य प्रदेश शासन में उनके लिए पंचायत मंत्री बनाया गया है, तो अब उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आप? अब उनसे अपेक्षा है कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अपेक्षाएं तो उनसे हैं कि वो विकास कुछ करेंगे। लेकिन पहले जो 10 साल रहे हैं वो पहली सांसद, उनने कुछ नहीं किया, 1 रुपया का भी विकास नहीं हमारे क्षेत्र। बिल्कुल ऐसा नहीं, यानी कि साफ है कि जनता विकास को देखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेगी। क्योंकि अलग अलग जगह से हमने जब मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं तो सबका यही कहना है कि वोट उसी को देंगे जो विकास करेगा और जिसने विकास किया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि सत्ता का महासंग्राम अनादि टीवी पर लगातार जारी है और पल पल की अपडेट आपको हर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई हम पहुंचाएंगे आप तक वो खबर जो आपके लिए जरूरी होगी, खासतौर पर मतदान केंद्रों में कैसा उत्साह है। और एक बार फिर अनादि टीवी की आप सभी से यही अपील है कि अपने सारे काम छोड़ें, सबसे पहले जाकर वोट दें। तो पल पल की अपडेट अब आप तक पहुंचाएंगे। सत्ता का संग्राम लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।